मेष राशि वालों, आपका तो वक्त अब बदलने वाला है और बहुत ज़बरदस्त बदलेगा, जिसके कारण आप ये कह सकते हैं कि आपका भाग्योदय होगा। और ये भाग्योदय छोटा नहीं, बहुत बड़ा भाग्योदय करने वाला समय रहने वाला है। क्योंकि वैसे तो इस समय सूर्य जो है वो आप ही के राशि में मौजूद हैं। बड़ी बात तो यही है कि आपके राशि में सूर्य मौजूद हैं। तो इन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका भाग्योदय होना एकदम तय है, क्योंकि यहाँ से सीधे दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। और ऐसे में कुछ मामलों में बहुत बड़े आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन कुछ मामलों में थोड़े से परेशानी आपको दे सकता है, और ये परेशानी बड़ी परेशानी हो जाएंगे। इसलिए याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। वैसे तो सूर्य इस समय उच्च के हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात कह सकते हैं, और जब भी आपके राशि में सूर्य रहते हैं तो उच्च के रहते हैं। अब ये जो समय है, यानी इस समय सूर्य जो है अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, यानी 28 अप्रैल को सूर्य अपना नक्षत्र बदल के शुक्र के भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, और भरणी नक्षत्र में 11 मई तक रहेंगे। 11 मई तक कुछ राशियों को लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। मतलब ये मानकर चलें कि जो चाहिए वो आपको प्राप्त करा देगा, लेकिन कुछ मामलों में परेशानी देगा। तो कहाँ परेशानी देगा, क्या लाभ देगा, हम बताएंगे। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल आपको मिलता रहे, नई नई महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई और ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़े परिणाम देने वाला है। क्योंकि प्रथम भाव का सूर्य ये प्रभाव जब आपको देंगे तो आपके कैरियर से संबंधित शुभ समाचार दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। हम पहले भी आपको कह चुके हैं, बता चुके हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कहने का मतलब, यदि आपको लगता है कि कुछ प्राप्त करना है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइट नहीं दिखेगा, पास में लाइट नहीं रहेगा। लाइट यानी सफलता, सफलता मतलब लाइट, ऐसे समझें। बहुत दूर आपको दिखाई देगा, छोटा सा लाइट दिखाई देगा, छोटा सा। अब उसको प्राप्त करने के लिए मतलब आपको जो लक्ष्य है बहुत छोटा दिखाई देगा, बहुत दूर दिखाई देगा। दूर मतलब दूर से छोटा दिखेगा। अब उसको प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करके आपको जाना पड़ेगा। किसी किसी के लिए जैसे कभी स्थिति बनती है कि दिखाई ही नहीं, है ही नहीं, कोई लक्ष्य है ही नहीं, है भी तो दिखाई नहीं दे रहा, मतलब पॉसिबल है ही नहीं कि आप प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ आपको दिखाई देगा, आपके लिए है, लेकिन मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। मेहनत ज़्यादा करेंगे तो इस समय आपके कैरियर से जुड़े बड़े अच्छी सफलता मिल सकता है, जैसे नौकरी मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बनेगी। वैसे भी मेष राशि के लोग के बारे में बता दें, जब ये चाह लेते हैं कि हमें ये प्राप्त करना है, हमें ये चीज़ चाहिए, तो प्राप्त कर लेते हैं। ये बड़ी बात इनमें देखी जाती है, जो चाहते हैं वो पूरा कर लेते हैं, इनमें ये बहुत बड़ी बात होती है। जिद इनकी ऐसी होती है मेष राशि वालों की, जो प्लान बनाते हैं उसे पूरा कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये समय आपके लिए ऐसा ही है कि यदि आप चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। यही चीज़ दूसरे पर लागू नहीं होता। मतलब दूसरे राशि के लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब कुछ राशि हैं, लेकिन जैसे दूसरे लोग ऐसे होते हैं कि वो काम यदि चाह रहे हैं कि हमें ये करना है तो फिर मन भी बदल जाता है। लेकिन जब आप जिद पर आते हैं तो वो चीज़ प्राप्त कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, आपके राशि के स्वामी का मंगल हैं, और मंगल बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रह माने जाते हैं, ग्रहों के सेनापति हैं। तो चलिए अब इन चीज़ों को अलग रखते हैं। अब आपको बताते हैं, सबसे पहले हमने बताया कैरियर से जुड़े शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, कैरियर में सफलता आपको मिल सकता है, कैरियर से जुड़े काम, आपका रुका हुआ काम भी बन सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा जो आपके कैरियर से जुड़े सफलता देगा। इसलिए इस समय आपको अपने कार्य पर पूर्ण रूप से फोकस करना चाहिए। आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि इस समय जो आप चाहेंगे वो काम एकदम बनेगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें, यहाँ आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आपके विचार बदलेंगे, व्यवहार बदलेंगे, लोगों के बीच में आपका सम्मान बदलेगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहने वाला है, जहाँ आपके समाज में इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान खूब बनेगा। क्योंकि प्रथम भाव का सूर्य और वो भी शुक्र के नक्षत्र में जाना, समाज में आपकी छवि, जो कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। आपके पर्सनैलिटी बेहतर होने से आपको सम्मान मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगा, आपको आपका वैल्यू बढ़ेगा। और इसलिए क्योंकि इस समय आप नेतृत्व क्षमता आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने जो कह सकते हैं कि क्षमता से, ताकत से।
लोग आपसे बहुत ज़्यादा घुल कर मिलकर रहना चाहेंगे, आपसे नज़दीकी बढ़ाना चाहेंगे, चाहे मित्रता भी करना चाहेंगे, प्रेम संबंध भी बढ़ेगा। ऐसा समय आपका रहेगा क्योंकि आपके पर्सनालिटी बहुत काम करेगा। ऐसे में जो आपके शत्रु होंगे वो भी कहीं न कहीं भयभीत होंगे, दूर होंगे। आप अपने शत्रुओं पर बहुत बेहतर तरीके से कह सकते हैं कि धाक जमा सकते हैं। शत्रु भी पीछे हट जाएंगे, आपके ये समझते ही पीछे हट जाएंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने शत्रुओं को दूर रखने की ज़्यादा कोशिश ना करें। बस इतने आपके प्रभाव अंदर से देखने को मिलेगा कि शत्रु एकदम आपसे दूर भागेंगे। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, इस समय आपके आकर्षण शक्ति, चेहरे पर तेज, ओज और प्रभाव जो रहेगा वो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय आपका रहने वाला है, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे और इस समय कुछ उच्च पद की प्राप्ति भी होगा, लेकिन मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मेहनत से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि उच्च कोटि के आपको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा सब प्राप्त हो सकता है। तो ये जो आपका समय रहने वाला बहुत ही अच्छा है, बेहतर है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए कुछ नेगेटिव बातें भी हैं, जैसे इसका ध्यान रखें। जैसा हमने बताया आपको, प्रशासनिक पद प्राप्ति का योग है, सरकारी नौकरी आदि प्राप्ति का योग है, और इस समय मेहनत नहीं करेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत पॉसिबल नहीं है कि आपको प्राप्त होगा। तो ये ध्यान रखें, मेहनत आपको खूब करना है। और इनकी दृष्टि, सूर्य की सीधे दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो जीवन साथी से गुस्सा करना, जीवन साथी से नाराज़ होना, जीवन साथी से दूर रहना, ऐसी सोच उत्पन्न होगी। तो ये सब आपके ईगो के कारण होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ये सब आपके ईगो के कारण होगा, जिस कारण से आप गुस्से में बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि सूर्य एनर्जी बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। सूर्य की एनर्जी से इंसान बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि क्रोध भी करता है, और मंगल भी आपके राशि के स्वामी है। तो ऐसे में क्रोध करने से बचना होगा। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि इस समय जो एनर्जी आपके अंदर होगा, आपके ऊपर जो प्रभाव इन ग्रहों का होगा, वो कहीं ना कहीं इस समय आपके क्रोध को बढ़ाएगा, ईगो को बढ़ाएगा और टेंशन को बढ़ाएगा। मतलब गुस्सा बहुत जल्द आएगा। तो आपके रिश्ते खराब ना करें, ये ध्यान रखिएगा। बिजनेस पार्टनर के साथ भी कभी कभी आप बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे। अब इन्हीं चीज़ों का ध्यान आपको रखना है कि बिजनेस पार्टनर से भी आपको बहुत ही सोच समझ कर बातें करना है। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देना है जिससे कि आपके रिश्ते खराब हो जाए, आपके बिजनेस पर बुरा असर पड़े। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। बम्पर लाभ होगा यदि आपने इन बातों का ध्यान रखा तो, क्योंकि 12 महीने बाद ये ऐसे शुक्र के नक्षत्र में, वो भी आपके राशि में रहकर सूर्य उच्च के होकर सूर्य एंट्री करेंगे। तो ये बहुत बड़े परिवर्तन आपके लिए होगा। तो कुछ बड़े कार्य में आप इस समय आगे बढ़ें, मेहनत ज़्यादा करें और ईगो से दूर रहें। यह आपका अच्छा समय रहेगा। यदि आप बहुत आगे जाना चाहते हैं, जीवन में बहुत बड़े उन्नति, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। कुछ ही समय में देखेंगे कि आपके जीवन में ऐसे समय आ जाएंगे कि आप अपने बदौलत, अपने दम पे बहुत बड़े उपलब्धि हासिल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।